और ये लाहौर का वाहिद मकबरा है, मैं ये भी आपके नाज़रीन को बताता दूँ, जो 16 फुट ऊंचाई पे कब्र है। ये आप देख सकें तो इसके ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इवन कि उनकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद जब मेरी कब्र भी बनाई जाए तो किसी भी नामहरम की इसके ऊपर नज़र ना पड़े। बेगमपुरे के इलाके में है, जो लाहौर के नवाब थे, नवाब ज़िक्रिया खान, ये उनकी वालदा ने इलाका पूरा उनके नाम पर आबाद हुआ था, बेगमपुरा, जो बेगम जान के नाम से मशहूर थी। नहीं, जुल्म तो होता रहा, वो जितनी भी बिल्डिंग अगर देखा जाए, लाहौर एक तारीखी शहर है। हम लोग अंग्रेज़ को बड़ा समझते हैं कि वो ह्यूमैनिटी से बड़ा प्यार करता है। नो डाउट कि लाहौर में उनकी बेशुमार बिल्डिंग्स हैं, उनकी खिदमात हैं, लेकिन ये इस इलाके की कह लें बदकिस्मती रही है, इस पूरे इलाके की, खित्ते की आप कह सकते हैं पाकिस्तान की, कि इसमें कोई भी चाहे सिख हाकमीन आए हैं, चाहे मुग़ल दौर आया है। हालांकि जो तारीखी बिल्डिंग होती है, अब ये बिल्डिंग खड़ी है, तो अगर हम किसी बच्चे से पूछेंगे वो ये नहीं कह सकता कि इसमें जो मदफन शख्सियत है वो मुसलमान है, हिंदू है, अंग्रेज़ है। ऐसी जो मुहक्किक होता है या तारीखी इमारत होती हैं, उनका मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। लेकिन इस बिल्डिंग के बारे में अगर हाल ही हम बात करें मकबरा बेगम शरफ़ुन्निसा की, तो इसके ऊपर सिख अहद में भी जुल्म हुआ, मुग़ल दौर हुकूमत में भी अगर कहें तो वो जुल्म ही होगा ना एक किस्म का, अगर हिफाजत नहीं की गई। तो अंग्रेज़ दौर की बात कर ली जाए या अब मौजूदा अहद की बात कर ली जाए, तो अब भी जितने महकमे अगर आप देखें तो कोई भी इसके इर्द गिर्द सारी आपको मिट्टी ही नज़र आएगी। अच्छा, तारीख़ी कुतुब भी अगर आप मेरे हाथ में देख सकें तो हम लोग रेफरेंस के तौर पर जो बुक्स यूज़ करते हैं ना ज़्यादातर, वो मौलवी नूर अहमद की तहकीक़ात चिश्ती। अगर मुझे कोई कहे कि मैंने लाहौर पढ़ना चाहता हूँ या लाहौर देखना चाहता हूँ, तो हम लोग 3-4 किताबों का नाम जो सबसे पहले हमारे ज़हन में आता है, किताबें तो हज़ारों की तादाद में है, लेकिन तहकीक़ात चिश्ती है, उनका ताल्लुक भी कह लें कि इसी इलाके से। ये मैं जस्ट वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। मौलवी नूर अहमद चिश्ती की तहकीक़ात चिश्ती, कन्हैया लाल की तारीख़ लाहौर, और इस तरह ही आप लोग नकूश लाहौर नंबर कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम कुतब में भी ये जो सबसे आगे आप देख रहे हैं, ये हमारे मरहूम राव जवेद इकबाल साहब की किताब है। और उनका भी लाहौर पे बड़ा काम था, बड़े आर्टिकल्स थे, लाहौर के एक बड़े मशहूर टीवी चैनल पे वो बाकायदा प्रोग्राम भी लाहौर का करते रहे हैं। तो इन तीनों कुतब में आप वैसे तो 20 अगर किताबें रखेंगे, 20 के 20 कुतब में जो है वो तारीख़ हर एक ने अपने अंदाज़ में लिखी हुई है। आज तक हम लोग बदकिस्मती है, जब मैंने आर्टिकल लिखा था मैंने यही लिखा था कि दुनिया चाँद पर पहुँच चुकी है, लेकिन हम वही पुराने निज़ाम के तहत चल रहे हैं। हम अब दुनिया इस तरह फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि ये नानक शाही ईंट है, ये उस ज़माने की ईंट इस्तेमाल हुई है, मटीरियल ये हुआ है, उसकी काशीकारी से पता चल जाता है। और भी कई चीज़ें हैं, ये तो चलें, इस चीज़ का तो पता है कि ये मुग़ल अहद का मकबरा है, लेकिन ये आज तक हम लोग साबित नहीं कर सके कि बेगम शरफ़ुन्निसा का नवाब ज़िक्रिया खान और नवाब अब्दुल समद खान के साथ रिश्ता क्या था। कुछ लोग उन्हें बेटी कह देते हैं, कुछ लोग उनकी बेगम कह देते हैं, कुछ लोग तो इवन के बेगम जान से भी, कुछ मौरखीन ने तो वो कह लें इतना एहसान किया हम लोगों पे कि उन्होंने तो उनकी बेगम जान और इनको एक ही शख्सियत करार दे दिया। हालांकि अगर आप तारीख़ी कुतुब मुग़ल दौर की पढ़ते हैं ना, तो नवाब अब्दुल समद खान की कोई भी बेटी थी ही नहीं। ये जो खतून थी, इनका तमाम बुक में और तमाम मुहक्किकीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, जैसे कि 2 चीज़ें ना, एक तो ये कि ये मकबरा जो है मुग़ल अहद का है, दूसरी अब ये कह सकते हैं इस पर तमाम मुहक्किकीन जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं कि ये एक नेक बपर्दा और परहेज़गार खतून थी। ठीक है, वो यहाँ पर उन्होंने अपनी इबादतगाह के लिए ये मकबरा तमीर किया था। ये चबूतरा यहाँ पे आकर ये आप देख सकें तो इसके ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। इवन कि उनकी ख्वाहिश थी कि मरने के बाद जब मेरी कब्र भी बनाई जाए तो किसी भी नामहरम की इसके ऊपर नज़र ना पड़े। ठीक है, तो वो खुद भी सीढ़ी लगा कर चढ़ा करती थी, एक कुरान मजीद और एक तलवार वो अपने पास रखा करती थी, और यही वो क्या कहते दर्स भी दिया करती थी कि हर ख़वातीन को एक तो मैं कुरान मजीद, क्योंकि वो अल्लाह ताला के करीब लेके जाता है, कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए, और अपनी हिफाजत के लिए हर एक को तलवार जो है उसकी बाकायदा तरबियत लेनी चाहिए, उसे तलवार चलानी आनी चाहिए। तो वो हर वक्त हम अपने पास रखा करती थी। आज हमें कहीं पे भी ना वो तलवार मिलती है, ना कुरान मजीद मिलती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया कि इस मकबरे पे भी अगर जिस तरह बाकी मकबरों पर जुल्म हुआ, वैसे इस पे भी जो ज़्यादातर मिलता है वो ठीक है या गलत है, उसको हमें एविडेंस से साबित करना पड़ेगा। लेकिन कुतुब में ज़्यादातर आप कह लें कि वो मजहबी बुनियाद पे लिखा जाता है। किसी के अहद में जब इसकी कब्र कुशाई की गई तो कुरान मजीद और तलवार निकाल लिया कि शायद यहाँ पे जेवरात और जवाहरात छुपे हों। और तारीख़ी कुतुब में भी हमें मिलता है जब अहमद शाह दुरानी शायद जब उसने हमला किया, क्योंकि अगर आप देखें तो पहले जो लाहौर था वो 12 दरवाज़ों और एक मोरी के इर्द गिर्द ही पूरा शहर था, लेकिन ये बिल्कुल एक शुमाली लाहौर का इलाका है जहाँ पे आपको लातादाद अगर आप किसी भी गली में लेफ़्ट राइट जाते हैं तो तारीख़ी असरात आपको मिलते हैं, तीनों बड़ी कम्यूनिटीज़ के मिलते हैं। ठीक है, सिख अहद के भी, हिंदू भी, यहाँ पे आपको मंदिर भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको गुरुद्वारा भी मिलेगा, यहीं पे आपको हर चीज़ मिलेगी इसी इलाके में ना। आप लेफ़्ट राइट 1-2 गलियों में जब आप फिरते हैं
अच्छा, जो इसकी कब्र की है ना, वो आपको नेट पे तो अवेलेबल हैं वो शॉर्ट्स वगैरह, क्योंकि मैंने खुद भी ऊपर से नहीं देखा, तो मैं कह नहीं सकता। पहले ये दरवाज़ा ओपन होता था, ये अब बंद है। रिसेंट इस पर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने काम करवाया, अगर आप थोड़ी सी सफाई वगैरह भी देखें, और ये नीचे भी सारी मेंटेनेंस हुई है, आपको अभी भी वो नज़र आएंगे सुराख हुए। तो अभी इस पर काम जो है आप कह सकते हैं कि वो जारी है इस टाइम पे लाहौर के मुख्तलिफ मकबरों पे, अली मर्दान पे। और ये लाहौर का वाहिद मकबरा है, मैं ये भी आपके नाज़रीन को बताता जाऊँ, जो 16 फुट ऊंचाई पे कब्र है। और बाकी आप जितने भी मकबरे देखते हैं, जहांगीर का मकबरा देखते हैं, नूर जहाँ का देखते हैं, अली मर्दान का देखते हैं, तो वो उसके टॉम बने होते हैं, या कोई वो आपको 12 दरी टाइप का मिलेगा। ये वाहिद लाहौर में सिर्फ 2 मकबरे हैं जो चबूतरे टाइप के, जो अगर आप इसको देखेंगे ना, इसकी जो बनी हुई हैं चारों कोने और वो सारी चीज़ें, वो आपको 2 मकबरे मिलते हैं, और वो दोनों ही इसी इलाके में आप कह सकते हैं। एक क्या कहते हैं, इससे थोड़ा सा आगे माइदाई का मकबरा, और एक ये मकबरा बेगम शरफुन्निसा का है। ये इलाका ओबियसली नवाबों का ही था। आप जितने भी देखेंगे यहाँ पे, मैंने जैसे पहले जिक्र किया, आपको ड्योढ़ी मिलती है बेगमपुरे की बाकायदा, जो गुजरगाह थी। आपको शाही महलात मिलते हैं जिनका जिक्र मिलता है। आपको करीब कई मकबरे हैं। अली मर्दान का मकबरा भी यहीं पे है। दाई अंगा का मकबरा अगर आप कहें, वो उनका ताल्लुक तो इस ख़ानदान से नहीं, लेकिन आपको कई हर थोड़े फासले पे पार और मकबरे आपको मिलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपके नाज़रीन को बड़ी मज़ेदार बताता हूँ, जितने भी लाहौर के आप मकबरे देखते हैं, तो वो उधर के नामों की वजह से मशहूर होते हैं। जैसे अली मर्दान का मकबरा, तो वो नवाब अली मर्दान के नाम पे मशहूर है। बादशाह जहांगीर का मकबरा तो जहांगीर के नाम से मशहूर है। लेकिन ये जो मकबरा है, ये बेगम शरफुन्निसा का तो कहा जाता है वो तारीख़ी लिहाज से, लेकिन अगर आप बाय तख्ती भी देखें तो ये सरू का, जो आप इसके इर्द गिर्द 4 दरख्त या जो पौधे देख रहे हैं सरू, क्योंकि बेगम शरफुन्निसा को खुद भी वो बहुत पसंद थे पौधे। जिक्र हमें मिलता है इलामा इकबाल की शायरी में बहुत कम मिलता है ख़वातीन के ऊपर ना। तो उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है जवेदनामा ना, उसके अंदर पूरी एक फ़ारसी की नज़म है, कसरे शरफुन्निसा फ़ारसी की नज़म है, और वो हमें वो पूरी नज़म जो है इलामा इकबाल ने इनकी पाकीज़गी और परहेज़गारी के ऊपर वो लिखी है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि इस पे तमाम मौरखीन भी मुत्तफ़िक़ हैं कि वो कुरान मजीद की तिलावत के लिए अपनी ज़िंदगी में वो इस पार्क में आती थी। यहाँ पे इबादत के लिए वो सुबह या दोपहर के टाइम मुख्तलिफ़ वालाजात मिलते हैं, वो आ जाया करती थी और अपनी इबादत में मसरूफ़ हो जाया कर जाती थी। और जब वो क्या कहते हैं उनका इंतकाल हुआ, तो उन्होंने ये इस ख्वाहिश का इजहार किया कि किसी भी नामहरम की मेरी कब्र पर नज़र ना पड़े। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि ये वाहिद कब्र है जो 16 फुट ऊंचाई पे। अगर आप मुग़ल दौर की कोई भी कब्रें देखते हैं तो वो आपको बेसमेंट में ऊपर सिर्फ तवीज़ मिलेगा, या सिर्फ ज़ेर ज़मीन आपको कब्रें होती हैं ज़्यादातर, जितनी भी आप लाहौर में देखते हैं। ये वाहिद कब्र है जो 16 फुट ऊंचाई पे है।